कर लिया था पहले तो ये बताओ, जानते इस कर को? इनको अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज इनको लोकस पढ़ाना शुरू किया। तुम स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इस बार टर्म एग्जाम के कारण सिलेबस बदल गया है। अभी उनको मैंने पीएनसी नहीं पढ़ाया है और स्ट्रेट लाइन आ गया। अब स्ट्रेट लाइन के बाद बाइनोमियल आएगा और फिर बाइनोमियल के बाद पीएनसी आएगा। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है थोड़ा टर्म एग्जाम के अकॉर्डिंगली। याद आया ये क्वेश्चन? लिमिट्स भी करवाना है अभी। ये याद आया किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री थी और कुछ नहीं था। और ये स्लाइड वाला और ये लोकस था। बाकी लोकस के अलावा हाँ ये वाला पॉइंट याद है कि भूल गए? अगर एक ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर H है तो व्हाट विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABH? ABH अगर पूरे ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर H है तो ABH का क्या होगा? C होगा। हाँ बाकी को याद नहीं आया? बेटा साहिल तुम्हारे तो नोट्स में देखा मैंने, ये क्वेश्चन दिया था तुम्हें एक किसी लेक्चर में, लेक्चर 6 में, और बोला था कि ट्राई करके आना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तुम्हारे उसमें तो था ये क्वेश्चन, डिक्टो सेम ही था। बाकियों को याद अभी नहीं है। अगर BHC का पूछूंगा ऑर्थो सेंटर तो A, उसमें कुछ नहीं होता है, बस जरा सी ज्योमेट्री होती है बस। हाँ वो एक्सटर्नल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो मिलता है। तो बेटा ये याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। चलो खैर हम वापस आते हैं अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ऐसा नहीं कि तुम्हें अब इनका वापस से पाला नहीं पड़ेगा बेटा, ये सब कुछ तुम्हें ही सबसे ज्यादा पड़ेगा, उनको तो समझ नहीं आएगी अभी 11वीं वालों को कि कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। तुम्हें तो अब यही पढ़ना है क्योंकि तुम्हें तो अब पेपर देना है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड तो सब हो गई जो होनी थी, अब मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बेटा रिवाइज कर लेना। ओके चलो तो हम आते हैं। शायद तुमने यूटी तो दे दिया होगा, यूटी का पेपर तो शायद आसान था, उतना टफ नहीं था। जो हमने करा था सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है हम हमारे पार्ट को जो अपन जेई लेवल का पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे मैंने एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे और बेसिकली आरडी लेवल टाइप के क्वेश्चन हमने सब कुछ देख लिए थे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था हमने? फिर उसके बाद हमने आखिरी में एक वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा था, और हाँ ये वाला क्वेश्चन को कैसे हमने थोड़ा सा इजी किया था, ये इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन वाला, और ये किताबों में भी नहीं देंगे और ऐसे जेई मेंस में आते हैं। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अहद। न्यू स्टूडेंट? अरे बाकियों के लिए तो न्यू हो ना। हेल तो अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे तुम? इनसे दोस्ती नहीं है तुम्हारी? तो फिर आना चाहिए था ना। फिर किस दिन का वेट कर रहे थे कि जब जेई हो जाएगी फिर आओगे? बेटा ऑफलाइन तो फिर आओ, अगर आसपास ही रहते हो, स्कूल तो पास में है यार। चलो खैर कोई बात नहीं, अब आए हो तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आओगे। और क्लासेस में ऑनलाइन में तो पढ़ते थे ना, समझ आता था? हाँ ओके चलो। वॉलिस फॉर्मूला तो सबको याद हो गया है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्योंकि ये बड़े बड़े इंटीग्रेशन को जिसमें साइन की बड़ी सी कोई भी पावर देते हैं, बट हाँ 0 से π/2 ही होना चाहिए। अगर 0 से π/2 नहीं है तो नहीं कर पाओगे। बट हाँ इसमें कहानी में एक और ट्विस्ट हो जाता है। जेई मेन में क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छे बच्चे ने गड़बड़ कर दी थी। क्वेश्चन ऐसा था, मैंने तो तुम्हें वॉलिस फॉर्मूला 0 से π/2 का दिया था। अब क्या हुआ, बच्चे से एंड में जाके लिमिट याद नहीं रही और क्वेश्चन ये था। तो अभी लग तो नहीं सकता है ना कि लग सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट जरा बताओ तो। बिल्कुल। क्या करोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। वॉलिस फॉर्मूला तो इसमें लग नहीं सकता है क्योंकि लिमिट तो 0 से π/2 के लिए होती है। बिल्कुल। टू टाइम है तो टू बिल्कुल उसको तोड़ दो। जब भी 0 से जाता है कुछ 2a तक तो f(2a - x) अपना f(x) हो जाता है, तो 2 टाइम 0 to a होता है। और इस पाई को अपन लिख सकते हैं ना 2 × π/2 करके, तो 2π × 1 वैसा। क्या अब लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा वॉलिस फॉर्मूला।
तो किसकी गलती हुई? वो 2 की गलती हुई। तो मेरे ख्याल से इतना चेंज तो जेई मेंस वाले कर सकते हैं भाई। रटो, पर ऐसा मत रटो कि बस दिखा और कर दिया शुरू। लिमिट तो देखो क्या है। तो वो लिमिट में आप ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। अगर मैं 2 साल पहले बात करता तो डायरेक्ट 0 से π/2 जेई मेंस पूछती। अब वो पूछ लिए क्वेश्चन, तो अब क्या चेंज करेगी? अरे लिमिट कुछ और देगी, बट वो लिमिट 0 से π/2 में बदल सकती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के, पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगा के, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो याद रख लोगे ना साहब? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस। चलो खैर, ये लिख लेना तुम, मैंने इसी के नीचे लिख दिया एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, मैं भूल गया नए लेक्चर में लिखना था, कोई बात नहीं, तुम लिख लेना वो। ऑलराइट, चलो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट। हाँ, आगे लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था डेफिनेट और एरिया का हमारा? 41। अच्छा, अभी 41 पे ही आए थे क्या? ओके, ठीक है। डेफिनेट और एरिया मैंने साथ में लिया है क्योंकि वो एप्लीकेशन ही है बस, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें लिमिट रखना तो आती है। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Find the area of curve when the area of curve y equals to mod of log of mod x with x axis। एरिया निकालना है। थोड़े बहुत ग्राफ पढ़ लेते हैं आज अपन, जो हमने पिछले साल करे भी थे, और अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू log ऑफ mod x होल मॉड विथ x एक्सिस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें y इक्वल टू log x आना चाहिए बनाना। कैसा होता है भाई log x का ग्राफ? ऐसा होता है, राइट? ऐसे ही होता है ना। अब क्या करोगे? तो अब यहाँ पे हमें log ऑफ mod x दिया हुआ, ये तो log x का ग्राफ हो गया। तो y इक्वल टू log ऑफ mod x की अगर मैं बात करूं, तो mod x का मतलब क्या है? प्लस x रखो या माइनस x रखो, बात तो एक ही है। उधर लास्ट बेटा, इधर क्लास इधर चल रही है, के इधर ध्यान दो। तो log ऑफ mod x मतलब जैसा इधर वैसा ही इधर, यस और नो? बिल्कुल। +2 रखो, -2 रखो, और डोमेन भी क्या है इसका? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। -2 भी वैलिड है सर, लॉग में -2, अरे मॉड है ना भाई। तो ये बन गया, ठीक है। इवन फंक्शन है, तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज एन इवन फंक्शन। अब आगे क्या बोला है? अब इसका भी मॉड लेना है भाई हमें, तब इसका भी मॉड लेंगे। तो ये क्योंकि होल मॉड है तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? चलो, तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। अब इसका हमें निकालना है क्या? एरिया। ठीक है, अगर अब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस टर्म का एरिया? तो जरा मुझे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू, और क्लोज फिगर अभी फिलहाल तो ऐसे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो तुम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये। ठीक है, तो हमें फिर क्लोज दिखेगा। क्लोज मतलब ये वाला पार्ट एक दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, तो तब भी तो एरिया निकलेगा ना, क्योंकि ये डाइवर्जेंट ऐसे ही जाएगा, ये और पास आता जाएगा। तो एक हमें फाइनाइट एरिया मिलेगा, अप्रोक्सीमेट बोलो जो भी बोलो, पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डाइवर्ज नहीं हो रहा है। फाइनाइट कैसे मिलेगा? क्या फाइनाइट कैसे मिला? फाइनाइट कैसे मिला? अरे बेटा, एक अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा कि नहीं? कोई भी कन्वर्जेंट चीज जा रही हो तो कम होते जा रही है, टेंडिंग टू 0। जैसे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा,
जब कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में होता है तो अपन इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम निकाल लेते थे। वहां जब पूछा तुमने कि सर इनफाइनाइट टर्म्स तो पता ही नहीं हमें, पर अप्रोक्सीमेट निकाल लेते थे ना सम, वैसे यहाँ पे हम ये एरिया हाँ निकाल सकते हैं क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है तो मिलेगा। और एक चीज और क्या है कि जो एरिया इधर से आएगा वही एरिया इधर से आएगा, 100% आएगा, सिमेट्रिकल है तो 2 टाइम्स कर देंगे। ऐसा तो बोला नहीं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, नहीं, वो पढ़ लेना कभी कभार, क्योंकि वहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो जाता है और तुम्हारा 2 का गड़बड़ हो जाएगा। चलो, तो अब एरिया निकालना है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये ग्राफ कौन सा होगा। तो ये हमारा log x था, ये मेरा log ऑफ -x था, -x से रिप्लेस होगा ना जो दूसरा बना, जो नीचे से पार्ट ऊपर गया तो ये तो log x है, ये log x नीचे तक जा रहा था, ऊपर गया तो -log x, ये बाहर का मॉड जो प्लस माइनस से ओपन हो रहा है, ये log ऑफ -x था, और ये इसका नीचे का पार्ट ऊपर गया तो माइनस ऑफ log ऑफ -x। दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर डोमेन के अकॉर्डिंग ये डिफाइंड है। चलो, तो अपन तो ये -log x का एरिया निकाल ले, क्या बोलते हो? अगर अपन -log x का इंटीग्रेशन कर दे फ्रॉम, ये कितना होता है log 1 और उसका डबल कर दो, मॉड वॉड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। लॉजिकली तुम्हें पता होना चाहिए कब मॉड लगता है कब नहीं। अब यहाँ नहीं लग रहा है तो वैल्यू पक्का है कि पॉजिटिव ही आएगी आखिरी में, नेगेटिव आ रही तो कैलकुलेशन एरर करा है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करते हैं, माइनस बाहर 1 इंटू लॉग एक्स करके लिख लो, 1 इंटू लॉग एक्स, तो 1 का कितना हो जाएगा x log x एज इट इज 0 to 1, माइनस बाहर ही कर दिया था, माइनस इंटीग्रेशन 1 का x log x का 1/x, बाय पार्ट्स लगाया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। अब 1 रखेंगे तो log 1 0 होता है, और जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू log 0। अब ये माइनस इन्फिनिटी पर ये तो एग्जैक्ट 0 हो गया ना, ये टेंडिंग टू 0 ही रहेगा, या लिमिट लगा लो अगर ऐसा हो तो 0 पे ही वो टेंड होता है। ठीक है, याद रखना जब 0 रखा तो वो 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, पर वो लिमिट लगाएंगे तो 0 पे टेंड करेगा, या एग्जैक्ट 0 भी है तो उससे भी 0 बोल सकते हो। अब 1 का कितना होता है भाई, x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 - 0, कितने सारे माइनस है रे, -2 -1 आ गया 2, मतलब इतने हिस्से का एरिया कितना आया 1, और ये भी कितना है 1 यूनिट का। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट हाँ ग्राफ्स जो कि काम आया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले ग्राफ्स हैं। हाँ जी हीट, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अरे हीट, तुमने बताया नहीं, मुझे टाइम टेबल बनाना था, तुमने कुछ कहा ही नहीं। यस सर, सिर्फ 3 दिन ना सर? हाँ, वो 3 दिन का, बाकी तो हाँ इवनिंग में सर, ही फिर होती है ना, वो 3 चलेगा दिन का, और मुझे पूछना था। सर। सिर्फ 3 दिन ना मतलब? ए, तो तुम वो 3 3 दिन दिन की ना मॉर्निंग ऐसा? बैच और इवनिंग बैच अलग है ना, यस 2 दिन, तो वो 2 दिन सॉरी, बाकी में तो इवनिंग में ही है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आगे के 10 डेज के लिए क्या तुम वो 2 डेज को भी इवनिंग में हो जाओगा कंफर्टेबल तुम्हारे लिए? यस सर। अरे तुम फिर से नहीं बोल रहे हो, फिर बाद में फोन आएगा, मेरा पूरा टाइम टेबल खराब कर दोगे तुम। सर चलेगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा जो करना होगा क्योंकि वो। 3 लेक्चर्स की बात है, क्योंकि अभी वो एडवांस के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो रहे हैं, क्योंकि उनका एडवांस है, अभी 10 दिन और बाकी है। अब 10 दिन में क्यों फिर बीच बीच में वो 3 दिन की मैं उनको छुट्टी दूं, वैसे ही अब टाइम कम है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बात कर लेंगे यस। अपन। ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने हो गए ये, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 41, तो अब आएगा हमारा 42। इफ y square times of 2a minus x is equal to x cube, ये हो गया, कॉमा x equals to 2a, कॉमा above x axis, कॉमा a greater than 0. If y square times of 2a minus x is equal to x cube, x equals to 2a, above x axis and a greater than 0. ग्राफ बनाना है, वही एरिया बाउंडेड
क्या करोगे? ग्राफ बन सकता है? बन सकता है। सर कैसे बनेगा ग्राफ? कैसा अजीब सा दिख रहा है ये तो। कोई नहीं, इस अजीब से दिखने वाले को तो पहले और थोड़ा सा अजीब बनाया जाए। कुछ ऐसा ही बन रहा है ना, एक थोड़ा सा डिकोड करता गया तो ऐसा कुछ बन रहा है। ओके चलो, तो हमें तो भाई ग्राफ बनाना है, तो हमें ग्राफ बनाना है तो अपन तो इसका बनाएंगे। तो इसका बनाना है तो एक चीज तो तय है कि ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। क्यों? वाई स्क्वायर है, मतलब +2 रखो y की जगह या -2 रखो, स्क्वायर करने पे तो सेम ही आता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसका जो भी ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा? क्योंकि +2 रखो -2 रखो, ठीक है, पर एक्स में ऐसा नहीं है। एक और चीज, वाई स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव है, तो डिफाइंड डोमेन के लिए राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या वो 1/2 लगाया हुआ है नीचे, वो देख लो प्लस माइनस करके। तो मुझे बताओ, 2 है तो मेरा खैर पॉजिटिव ही है, x³ है, तो मुझे बताओ क्या ये ग्राफ कभी भी 2a से आगे जा सकता है? कभी भी? क्या ये ग्राफ कभी भी 2a से आगे जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है? ठीक है, अबाव एक्स एक्सिस बोल दिया है तो यहाँ पे डबल मत कर देना, यहाँ अबाव एक्सिस बोला है। 2a सर से 2 वाला पॉइंट वापस बताओ ना। क्या बोला? अरे बेटा, x कभी भी 2a से बड़ा हो सकता है क्या? अगर x 2a से नो, बड़ा होता है तो डिनोमिनेटर, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ये तो पॉजिटिव है तो y स्क्वायर नेगेटिव, पता है तुम। ओके चलो, ओके। और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0, यस और नो? चलो, तो अगर इतना क्लियर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक और चीज, x नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर x नेगेटिव कर दोगे तो न्यूमरेटर नेगेटिव क्यूब है, और ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिकली इतना समझ में आ गया है कि ग्राफ पीछे नहीं जाएगा, बिलो मतलब एक्स बाय एक्सिस के उस तरफ, और 0 पे वैल्यू 0 है, और 2a पे वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? तो प्लस माइनस इंफिनिटी, जो प्लस माइनस बाहर है, क्योंकि 2a से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम एकदम, तो वैल्यू 0 तो होगी होगी डिनोमिनेटर, तो 1/0 इंफिनिटी होता है, तो थोड़ा सा कम जा रहा हो तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस इंफिनिटी, वाई स्क्वायर इक्वल टू इंफिनिटी, तो वाई प्लस माइनस इंफिनिटी, ये हो गया। तो ये पॉइंट मिल गया। ये तो एक रफ फिगर ही तो बनाना है, हमें तो एग्जैक्ट बनाना है मेजर के साथ, हमें तो बस फील करना है ग्राफ कैसा है, बाकी तो इंटीग्रेशन हम मैन्युअली करते हैं, ग्राफ की मदद से थोड़ा निकालते हैं हम। तो क्या एक रैंडम ग्राफ ऐसा बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, बस मुझे एक रैंडम ग्राफ ही बनाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मिलेंगे, एडवांस नहीं पूछता है ऐसा, और एनालिटिकल है। एक रफ फिगर तो बना सकता हूँ ना। अरे इसको और भी घुमा दो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ मिनिमम मैक्सिमम आएंगे, अरे घुमा दो भाई, पर एरिया तो सेम ही रहेगा ना जब इंटीग्रेट करोगे तो ज्यादा झंझट नहीं रखना है कि डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, अरे इतना नहीं करना है, रफ फिगर बनाना है। और एनालिटिकली हमने इतना तो देख लिया, और अबाव एक्स एक्सिस बोला है, तो ये वाला एरिया काउंट होगा नहीं, सिर्फ ये वाला, और ये टेंडिंग इसको टच करने जैसे मोड पर ही है ये। तो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो अपन ऊपर वाला ले रहे हैं, डबल तो करना नहीं है यहाँ पे, वरना तो सिमेट्रिकल होता, हम ओवरऑल बोलते तो अपन 2 टाइम्स कर देते, अगर नीचे वाला लेना होता तो माइनस टाइम्स वाला ले लेते। चलो खैर, ये हो गया। 0 से लेके 2a तक का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या तुम कर सकते हो? अब इस टाइप के कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, बोलिए। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट बहुत डिटेल में पढ़ा, फिर आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, मेन तो इंटीग्रेशन ही है ना भाई। x³ / 2a माइनस एक्स की पावर में 1/2 फ्रॉम 0 to 2a। कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट? डिवाइड कर देंगे, रूट तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर x² + x²। नहीं, नीचे तो x³ है ना, मतलब हाँ, डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक कहाँ डिवाइड करोगे? 3/2 पावर है ये, है
अरे बेटा पावर में 1/2 है, वो होल स्क्वायर रूट है यार, नहीं दिखाई दे रहा है? लो देखो अब दिखेगा। इससे भी बड़ा बनाओ क्या? वो सब उसमें होता है जब ये क्यूब व्यूब नहीं होता है, जो तुम बोल रहे हो कि डिवाइड करो फिर ब्ला ब्ला करो। हाँ वाह, मजा आ गया। अंकित, तुम अंकित हो ना? Yes. अतुल्य कहाँ है? उधर। झगड़ा हुआ क्या? तुम्हें कभी झगड़ा हुआ तुम दोनों में कभी? पहले होता था, मैच्योर हो गए। ये सब फालतू की चीजें है, साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, फायदा दोनों का ही है। सही बात है। चलो तो यहाँ पे देखा जाए, बिल्कुल सही बोला अंकित ने, दैट इज ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन या कोई नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। मुझे ट्रिगो ज्यादा पसंद है क्योंकि रूट है, हटाना है, या नॉर्मल भी सोच सकते हो, जैसे पावर में x⁵3/2 है, ठीक है, तो x⁵3/2 dt में कब बनेगा? तो फिर √x ऐसा होता, √x होता तो x⁵3/2 को t रखते हैं, तो √x dx हमने करा था बहुत समय पहले। या इधर हम सोच सकते हैं एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, बट इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, वैरायटी शीट। फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूं, तुम्हें वही वैरायटी शीट, मैंने बस 2 शीट तुम्हें लिख के दी और डिस्कस किया था बस, और तुम पे छोड़ दिया बेटा वो पढ़ लो, उसमें ऐसे क्वेश्चन कई सारे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ वैरायटी शीट 1 2 को वापस से करो। और एक और चीज, सब कुछ अब MS टीम पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे सर मैसेज नहीं दिख रहा है एंड ऑल। MS टीम पे जाओ, उसमें हर एक लेक्चर, हर एक मेरी शीट, जो कुछ भी है उसमें फोल्डर बन गए हैं। एक रोहन सर क्वेश्चन बैंक करके, रोहन सर शीट करके, उसमें मेरी सब चीजें लिखी हुई। एक लेक्चर नोट्स है, पुराने टॉपिक का मैं देखता हूँ, समय मिलता है तो मैं पुराने टॉपिक के भी सब अपलोड कर दूंगा, पर अभी इनफिनिट से तो मैं सब कुछ अपलोड करते जा रहा हूँ। ठीक है, LCD में भी बहुत कुछ अपलोड करा हुआ है, तो कुछ नहीं मिले या नहीं समझ आ रहा है कहाँ से क्या पढ़ना है, भूल गए, शीट मिल नहीं रही है जो एक्स्ट्रा दी थी, वो सब तुम्हें MS टीम पे मिल जाएगी। बस ओपन करो, एक क्लिक में तुम्हें सब मिल जाएगा। चलो, x = 2a साइंस को थीटा ही क्यों रखा? जरा ध्यान से देखो, सब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। बिल्कुल। तो सर ये साइन कॉस में बहुत पेचीदा नहीं आएगा? अरे भाई कल बॉलिस फॉर्मूला पढ़ा, तो डरते किस बात का हो? बड़ी बड़ी पावर भी क्रैक हो जाएगी, बड़ी बड़ी पावर भी क्रैक हो जाएगी। तो बस फिर साइंस का थीटा का 2 sin थीटा, sin थीटा का cos थीटा, मतलब ये कितना, बस ये इतना ही हो गया dx। किसी को कोई डाउट? dx आ गया, x आ गया, बस अब तो अपना काम शुरू होता है। ये d थीटा लगा लेना, 0 मतलब x 0 तो थीटा 0, और x को 2a बनाना है तो π/2, ये हो गया 0 से π/2 ही आ गया। वाह, बस सब कुछ लग रहा है अपन सही ट्रैक पे जा रहे हैं। 2a साइंस को थीटा का क्यूब क्या होगा? 8a क्यूब sin⁻⁶ थीटा। बोलो यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो नीचे आते हैं अब अपन, 2a - x, 2a - 2a sin स्क्वायर थीटा x मतलब 2a sin स्क्वायर थीटा, तो 2a बाहर निकल रहा है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, और एक अलग से 4a sin थीटा cos थीटा। बोलो जवाब दो, किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दो ना मेरे लिए। जीरो से π/2, हाँ जी। ये गया 2, ये 4 4 4 16, जरा मुझे बताओ ये मिल रहा है क्या? 8a² sin⁻⁴ थीटा, यही आ रहा है पूरा सिंप्लीफाई करके? चलो वेरी गुड, अगर यही आ रहा है तो कैलकुलेशन तुम्हें अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे जेई नियर बाय आ रहा है। चलो खैर, ये हो गया। जिसको नहीं आया बेटा, स्क्वायर रूट लेना आना चाहिए, मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। कॉस कहाँ उड़ गया सर? बेटा कैंसिल हो जाएगा वो, देख लो। अब 0 से π/2 sin⁻⁴, कुछ दिमाग मत लगाना भाई, इंडेफिनिट जैसा वैरायटी शीट में बताया हुआ है, बट अब हमें पता है वॉलिस फॉर्मूला में हमने कुछ पढ़ा है। 8a² बाहर, sin⁻⁴ थीटा, पावर इवन है तो π/2 आएगा, पहले लगा दो। और जब साइन कॉस दोनों होते हैं तो जब दोनों इवन होगा तब π/2 आएगा, वरना नहीं। एक छोटा सा वॉलिस फॉर्मूला है, मैं फिर कह रहा हूं, तुम भूलोगे उस फॉर्मूले को क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है।
और क्वेश्चन बोलेंगे नहीं जेई के फिर, तो जो चीज बोल दी है मैंने कि स्ट्रेस करो मतलब याद करो, तो बेटा करो करो, आएंगे क्वेश्चन, इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, 4 - 1 3, 3 into 1 तक ही जाएगा, नीचे 4 2, बस आगे नहीं, 0 ही हो जाएगा, नेगेटिव होगा नहीं। तो ये हो गया, तो कितना आ गया आंसर भाई, 3/, ये आ गया। तो बेटा डरो मत, अब तुम्हें आता है इंटीग्रेशन यार, इतना तो भरोसा रखो कि बनेगा, बस रिवाइज कर लो। चलो, क्योंकि एरिया में अब और क्या टफ पूछूंगा मैं, इंटीग्रेशन टफ पूछ लूं या ग्राफ बनाना टफ पूछ लूं, तो एक ग्राफ बनाने पे भी एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो खैर उतना टफ नहीं था शायद ग्राफ पे, पर एक लॉजिक तुम्हें समझ आ गया कि कैसे अपन एनालिटिकली ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सिंगेट के सॉल्व एग्जांपल्स में, अमितम अग्रवाल के बुक के सभी सॉल्व एग्जांपल्स, उसमें बहुत मिलेंगे क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड। तो जिसके पास जो बुक हो सॉल्व एग्जांपल के जितने क्वेश्चन है ग्राफ वाले, जिनको ग्राफ में थोड़ा सा और कमेंट करना, तो वो किताबों में से देख सकता है कैसे ग्राफ। सर ये सेट टाइप के ग्राफ कौन सी बुक में मिलेंगे? बेटा सिंगेट के सॉल्व एग्जांपल या अमितम अग्रवाल अरियन पब्लिकेशन सॉल्व एग्जांपल, उसमें सब इस टाइप के ग्राफ सर? मिलते हैं। ओके। बोलो। 4 into 2 में और एक into 2 नहीं आएगा? 4 into 2 में और एक into 2, अरे भाई क्यों into 2, ऐसे कैसे जबरदस्ती 2 लगा दूं, मेरी घर की खेती नहीं है भाई ये, जिसने बनाया वॉलिस फॉर्मूला के घर की खेती है, हमारी नहीं है। उसने जो बोला हमने बोला था। फॉर्मूला याद करो बेटा अच्छे से तो समझ आ जाएगा। अरे वो उसकी आखिरी तो 1/2 होगी, वो अलग से 2 नहीं है शिंदे जी, वो अलग से 1/2 नहीं है, अलग से तो ये π/2, बाकी तो वो फॉर्मूले में डॉट 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 एंडिंग टर्म नहीं मिलता, तो तुम और उसको बढ़ाते रहते, नेगेटिव में भी ले जाते हैं, और नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, सब पॉजिटिव और 0 से π/2 मिल गए शिंदे जी मिस्टेक? नहीं सर। क्या बोला, नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया यार? बोलो शिंदे जी क्या समझ नहीं आया? सर वो लास्ट में into 2 नहीं था? अरे यार लो भाई, ये आ गए अपन पिछले लेक्चर में। बोलो बेटा, आखिरी में यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ऐसा लिखा, और यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 1 हटा दो, वरना ये 1 और 2 को बस डॉट डॉट करके लिख लो। बताओ कहाँ का 2 है तुम्हारे पास? बेटा ये आखिरी टर्म है नीचे की 2। हाँ सर। किसके लिए हाँ बोल रहे हो ये तो बता दो। समझ गया सर। ओके ओके ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो एक आध और इस टाइप के क्वेश्चन में लिख देता हूं, अब तुम्हें मिलेंगे ऐसे तो तुम कर लेना। a² - x² की पावर में 6 dx, एप्लीकेशन ऑफ वॉलिस फॉर्मूला। कर लोगे? x को a sin थीटा या a cos थीटा जो रखना है रख, आ जाएगा। तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ आगे, तुम कर लेना, फॉर्मूला याद करो बस अच्छे से, और गलत मत याद करो। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं अब अपन। एक और इस टाइप के लूप टाइप का, अब लूप वाले क्वेश्चन कर लेते चलो ग्राफ में। फाइंड एरिया ऑफ लूप ay² + x³ = ax²। a greater than 0। खत्म क्वेश्चन। एक लूप बनेगा, लूप, उस लूप का एरिया क्या होगा? ग्राफ। अब ऐसे ग्राफ के लिए पहले तो इसको थोड़ा सा y अलग x अलग, या एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है,
एक्सप्लिसिट फंक्शन के ग्राफ तो इजी होते हैं, इम्प्लिसिट बहुत टफ हो जाते हैं। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? चलो, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, जैसा प्लस वैसे ही माइनस। क्यों? वह रखो, 2 रखो, वाई की जगह -2 रखो, सेम आएगा। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये तो कंफर्म हो गया। तो मैं ऊपर वाला बना लेता हूं। ग्राफ सिमेट्रिकल हो गया है किसके? अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि एक्स हमारा लेस देन ए ही होना चाहिए ना। नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव और ओवरऑल पॉजिटिव एक स्क्वायर है, तो एक्स नेगेटिव में हो सकता है इस बार। बस ए से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ए से बड़ा कर दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ए ग्रेटर देन 0 ही है, तो एक्स शुड बी लेस देन ए लॉजिकली बाय डोमेन। चलो, एक और चीज, ये y0 कब कब हो रहा है? एट एक्स इक्वल टू 0 कॉमा ए। y भी हमारा 0 है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो भाई इतना काफी नहीं है एक रफ फिगर बनाने के लिए? हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 0 पे तो वैल्यू 0 है, ए पे भी वैल्यू 0 है, ये तो कंफर्म है। दूसरा, अगर x मेरा -इंफिनिटी होता है, प्लस इंफिनिटी में तो जाएगा नहीं। अगर -इंफिनिटी होता है तो y मेरा +-इंफिनिटी हो रहा है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ग्राफ -इंफिनिटी में, मतलब ग्राफ एक ऊपर होगा, मतलब इंफिनिटी पे जा रहा होगा, या -इंफिनिटी पे जा रहा होगा, ऐसा यूं। ठीक है, इंफिनिटी -इंफिनिटी, एक्स टेंडिंग टू -इंफिनिटी रखा तो 0 पे वैल्यू 0 है, ए पे भी वैल्यू 0 है, जैसा ग्राफ ऊपर वैसे ग्राफ नीचे। तो क्या हम बना दे ऐसा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? 0 पे वैल्यू 0, ए पे वैल्यू 0, एक रफ फिगर बना रहा हूँ। 0 पे भी 0, ए पे भी 0, तो बेटा उसको उठते हुए वहां तक तो जाना पड़ेगा, बीच में जितने भी अप एंड डाउन है, जितने भी अप एंड डाउन है, और जैसा ऊपर वैसा ही। और इधर तो तुमने बताया ये +-इंफिनिटी -इंफिनिटी बन गया, एक रफ फिगर। और तो कहीं 0 नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ वो 0 देखना है, ताकि वो कट करेगा तो फिर वो मॉड और एरिया में गड़बड़ होती है, पता है ना सबको, जब ग्राफ कट करता है तो कट कहीं कर ही नहीं रहा है, तो हमने एक रफ फिगर बना दिया ऐसे ही। और रफ नहीं बेटा, ऐसा ही दिखता है ग्राफ। इस ग्राफ को तुम कैसा देख कर फील कर सकते हो पता नहीं, जो भी तुम्हें दिख रहा हो इसमें वो तुम देख लो। एक वो जो यूं बांधते हैं, जिसको यूं खोलते हैं, तो वैसा, मतलब पता नहीं, जो भी बना बर्ड है, पता नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन तुम अपने साथ ही रखो भाई। तो अब हमें यहाँ पे लेना है एरिया। तो एरिया निकालना है, तो मुझे बताओ, और एरिया ऑफ लूप बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो लूप तो यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, मतलब जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट नीचे रहेगा। तो प्लस माइनस अपने पास y तो आ ही चुका था, y कितना है? यही है ना? तो 0 से a 2 टाइम्स कर देता हूं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है? अच्छा, ओके ओके ओके। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, मतलब जरूरी ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन?
ऐसा है ना ये। अब मैंने तुम्हें ट्रिगो बताया तब तुम ट्रिगो ट्रिगो सोच रहे हो। तुमने मतलब तुम्हारी मेंटेलिटी मतलब तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है लाइफ में भाई, याद रखना। मतलब तुम पे तो दरअसल मूवी बननी चाहिए सब। मतलब तुम अजय देवगन नहीं बनोगे, वो तुम बाकी की चीजें जो रहते हैं ना वो बनोगे। दो चार चीज वैसी देखो कि तुम्हारा दिमाग भी हाँ, मतलब मन मानने को तैयार ही नहीं होगा कि ट्रिगो के बगैर भी ये हो सकता है। अरे भाई हो सकता है, हमने करे भी थे। ए माइनस एक्स को टी स्क्वायर मान ले, मान सकते भाई। सोचो यार सोचो, आईआईटी जाना है पर सोचना नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई क्या आईआईटी जाना भी है और सोचना नहीं है। तो ये हो गया और एक्स भी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रिगो से हो जाएगा। बट अब कुछ थोड़ा नया फिर दूं ना, वरना दिमाग में फिर ट्रिगो ट्रिगो घूमेगा फिर। ए माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर का टी हो गया, और 2t dt विथ माइनस साइन, देखो यही आ रहा है। बोलो यही आ रहा है। कर लोगे सॉल्व? यस क्या? ओ लिमिट 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 भाई, लिमिट 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 पे ध्यान नहीं दिया मैंने। x 0 तो 0 और x ए ओ ओ ओ ओ, तो ये जाएगा रूट ए से 0, इसलिए बाहर माइनस साइन है। रूट ए से 0, और वो उल्टा चेंज करोगे तो वो हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो कर लेना भाई, ये तो तुम ट्रिगो से भी कर सकते हो, मैंने सोचा उसके बगैर भी हो रहा है तो एक बार तुम्हें बस बता दूं। क्या अब लूप समझ में आया? लूप, तो अगर लूप समझ में आया है तो एक और करना चाहते हो? चलो तो ठीक है, एक और लूप देख लेते हैं भाई। कितने क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा? 45। आज 50 पहुंच जाएगा, टाइम है अभी। एरिया ऑफ लूप 4y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो और अच्छा का ग्राफ है, मतलब देखा जाए तो x के अबाउट भी सिमेट्रिकल, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल। x में प्लस x रखो, माइनस x रखो, y में रख के देखो। ये समझ आ रही कि नहीं ग्राफ? यस 2 -2 बीच में रहा 0, ये हो गया हमारा। अब ग्राफ कैसे बनाओगे? 0 पे वैल्यू 0 और 2 पे भी वैल्यू 0, -2 पे भी 0, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। क्या ऐसा रफ बना सकते हैं? और ये शार्प पॉइंट नहीं होगा, ये स्मूथ होगा, देख लेना। चलो खैर, अब मुझे ये सर वो एक चार बार दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? वो एक बार सिमेट्रिसिटी का मतलब बता सकते हैं? सिमेट्री अबाउट एक्स या वाई एक्सिस। बेटा x को माइनस एक्स से चेंज करो, कोई फर्क नहीं मिला, मतलब ग्राफ में इधर देखो या इधर देखो सेम दिख रहा है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। बेटा इसी को कहते हैं इवन फंक्शन, और y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऊपर और नीचे सेम है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब क्लियर है बेटा? यस यस
ओके ओके ओके। और कहाँ पे 0 हो रहा है वो देख लो। तो 4 लोग बन रहे भाई ये तो क्यों ना और कुछ अलग से दिया है क्या? नहीं, अबाव एक्स एक्सिस या ऐसा नहीं दिया, वो देख लेना। हर बार 4 टाइम्स होगा ऐसा नहीं। 0 to 2 x/2 √4 - x² dx। अब तुम्हें ट्रिगो से करना है तो ट्रिगो से करो, या जिससे करना है उससे करो। मतलब 4 - x² को t² भी मान के कर सकते हो, और x को 2 sin थीटा भी रख सकते हो। आंसर आ जाएगा 16/3। हो गया। अब तो हो जाएंगे ना log, मतलब इस टाइप के। बस ग्राफ सीखते जाओ, बाकी तो अब तुम कर लेना। एक और देता हूं। Right. 16/3 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If y equals to 2x raised to 4 minus x square and x-axis and ordinate of 2 minimas, इनके बीच का जो एरिया बाउंडेड रहेगा। तो अब फिर से x को प्लस x रखो या माइनस x रखो सेम है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। तो हम सिर्फ ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाएंगे, या इसको तो और भी बहुत इजीली बना सकते हो तुम। x² बाहर निकल रहा है, तो एक 1/√2 और 1/2 प्लस माइनस 1/√2, और 0 पे 2 आ रहे हैं, इसका dy/dx भी 0 हो रहा है 0 पे, और y भी 0 हो रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब है ये मल्टीपल रूट हो जाए, पता ना सबको, रिपीटेशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी 2। तो अब ये 0 पे टच करता हुआ जाएगा, और वैसे तो इसका डेरिवेटिव करके अपन वो भी देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमा भी देखना है ना। तो अगर पूरा ही dy/dx बनाना तो कितना होगा, 8x³ - 2x। तो 2x बाहर निकला, 4x² - 1, तो एक 0, एक 1/2, एक -1/2, ये बन गया। तो ये अपना dy/dx हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या आप ग्राफ बना सकते हो? इजी है। ग्राफ शुरू होगा ऊपर से, -1/2 इधर आएगा, -1/√2 उधर रहेगा, 0 पे वैल्यू 0 ही है, घूमेगा ये फिर से, और सिमेट्रिकल भी है ये इसके अबाउट। बोलो ऐसे ही कुछ बनेगा, ये बन गया ग्राफ। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो यार, आप देखो डिक्रीजिंग 1/2 तक डिक्रीज होगा, -1/2 तक, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और 0 पे वैल्यू 0 ही है, और बाकी किस किस पे 0 वो भी हमने देख लिया था। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना। अब 2 मिनिमा, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऑर्डिनेट और एब्सिसा एक तो कोऑर्डिनेट्स में तुमने पढ़ा होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। पर जब लाइन वाइज दे, जैसे कि एक्स एक्सिस, जैसे कि ऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो ऑर्डिनेट का मतलब लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑर्डिनेट का लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखना, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2, ये लैंग्वेज दिखेगी तुम्हें किताबों में, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। और वही पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, और लाइन के रिस्पेक्ट में एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट होना देंगे, यहाँ तो वो ऑब्वियसली लाइन दे रहे ना, तो बिटवीन टू मिनिमा, तो मिनिमा एक तो ये रहा और एक तो ये रहा, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ये कितना पॉइंट है 1/200, तो ये एक्स इक्वल टू हाफ है, ये एक्स इक्वल टू माइनस हाफ है। इन दोनों के बीच में और एक्स एक्सिस, मुझे बताओ कौन सा फेवरेबल आएगा, ये वाला। तो डबल ही करना है, सिमेट्रिकल है क्योंकि, तो 0 से हाफ तक का इंटीग्रेशन करना है बस, 2x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर dx, आंसर आ जाएगा। करोगे क्या? 7/1. बिल्कुल 7/120 इज द आंसर। हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, आसान सा क्वेश्चन था, बस फिर भी थोड़ा बहुत अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एओडी भी आना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमा निकालना आना चाहिए, और उसकी मदद से ग्राफ बनाना आना चाहिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है वो मेन मुद्दा रहता है। तो मिनिमम मैक्सिमा पॉइंट निकाल लो, और क्या है, माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ पूरा करो या 2 टाइम्स करो, वो इवन फंक्शन ही है ना, -a to a वाली प्रॉपर्टी भी लग रही है, देखा जाए तो वो भी लगा सकते हो। और यहाँ पे क्या मॉड लेने की जरूरत है, हाँ जी है, मॉड भूल गया मैं क्योंकि पूरा ही नीचे, या तो पूरे में माइनस बाहर करो, मॉड लॉजिकली आना चाहिए या नेगेटिव साइन आनी चाहिए बाहर। चलो खैर, अब इस टाइप के लूप या इस टाइप के ग्राफ पे बेस तो तुम क्वेश्चन अब कर लोगे। अब हम कुछ जो बोर्ड एग्जाम में 5-5, 6-6 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं या 4-4 मार्क वाले, मतलब आरडी के जो वो बड़े बड़े इनइक्वालिटी टाइप के ग्राफ से तुमने देखे होंगे शायद, वो अब मैं एक करवाऊंगा बस, उस एक में भी बहुत आ जाएगा। फाइन, बाकी तो आरडी शर्मा बिल्कुल करनी है सभी को, कुछ भी क्वेश्चन स्किप मत करना। बहुत बच्चों को ये बुरी आदत होती है, जो आता है बस वही करते हैं, जो नहीं आता वो छोड़ देते हैं। तो सीखा कुछ भी नहीं सीखा भाई, कुछ भी नहीं सीखा। जो टफ लग रहा है वही तो करना है, वही उसी के लिए आरडी दी है। उन 50 में से एक क्वेश्चन टफ है तो वही एक क्वेश्चन, और हम उसको क्या करते हैं, छोड़ दो, यही वाला छोड़ दो, पेपर में वही आता है। ऐसी बदकिस्मती है, हर बच्चे की ये बदकिस्मती होती है, जब जेईई मेन के पेपर में जब वो बैठता है तब उसको एहसास होता है, और तब कुछ कर नहीं सकता है, छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। तो जो टफ लगता है वही आता है पेपर में, बस ये दिमाग में रखोगे ना तो कभी भी कुछ भी स्किप नहीं करोगे, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझोगे। तो find the area bounded by the curve, question number 47, find the area bounded by the curve y square less than equal to 4x, x square plus y square greater than equal to 2x, comma x less than equals to y plus 2। इन तीनों के बीच का, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, सब्जेक्टिव में 4 to 6 मार्क्स, बोर्ड एक्सपेक्टेड वेराइटी। और ऐसे बहुत सारे दिए हुए आरडी में, रेफर कर लेना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो बनाते हैं ग्राफ, एक दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए तो क्या करो ना, ये इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा दो, सब जगह इक्वालिटी लगा दो। तो मैं 3 टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं, एक लाइन, एक पैराबोला और एक सर्कल, तीनों को ड्रॉ कर लो, फिर आगे देखेंगे करना क्या है, इतना तो करके दो। अब ये मत बोलना सर पैराबोला नहीं पता क्या होता है, सर्कल क्या होता है ये भी नहीं पता, तो 11 पास होना तुम्हारा गलत हो गया है फिर।
तुम स्कूल के पास जाओ अपने टीचर के पास और उनको बोलो प्लीज मैम मुझे 11 में वापस डाल दो। हाँ भैया, ये तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ही दिया, पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, सेंटर रेडियस क्या होता है, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था वापस लिख के, पिछली क्लास में बताया था शायद, सर्कल का सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, या तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके। क्या तुम तैयार हो एक बहुत बेहतरीन ग्राफ के लिए? आर यू रेडी? x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब अब इनके पीओआई निकालो भाई सबके, इन दोनों का पीओआई, इन दोनों का पीओआई और इन दोनों का पीओआई, क्योंकि तभी तो ग्राफ बनेगा एग्जैक्ट। शुरू होता है वक्त अब, तब करो सॉल्व, इतना करना पड़ेगा, ऐसी तो ना 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये पैराबोला ऊपर से निकलेगा कि सर्कल को कट करके निकलेगा कि और कुछ होगा, वो पता चलेगा जब सॉल्व करोगे। कब? जब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अरे भाई कट आया आया आया। जो लाइन है वो इस सेमी डायमीटर से पास हो रही है, मतलब वो 2,0 से। लॉजिकली ये भी समझ में आ रहा है। इस लाइन और सर्कल को सॉल्व करो। क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। क्या बोल? इक्वल टू में 1 भी है। नहीं, पैराबोला बनाया, पैराबोला का सर्कल के साथ कुछ कट आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब यहां से यहां कट कैसे आ जाए? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये पैराबोला ऐसा कैसा है कि ऊपर जाके नीचे गिर गया? अरे बाप रे, कुछ ये मतलब ऐसा भयानक सा पैराबोला नहीं समझ आया मुझे। वाई स्क्वायर इक्वल 4x तो बढ़ता जाता है, वो घट के 2,0 से कट भी कर गया सर्कल के साथ। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। पैराबोला के साथ कोई कट आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 0 के अलावा? चलो मैं रख के बता देता हूँ। वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? 4x -2x इक्वल टू 0, यही रखोगे ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 होगा। मतलब x, बोलो मुझे पीओआई निकालना बताना पड़ रहा है। एक 0 आ रहा है और एक -2। बट क्या x -2 हो सकता है? अरे भाई पैराबोला पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, मतलब ये जो पैराबोला है ये थोड़ा सा स्मार्ट चला, और ऐसा स्मार्ट चला, वाओ, ये बन गया मेरा ग्राफ। इजी है यार, कुछ नहीं है रे, इससे बहुत टफ टफ हमें कैसे पता चला कि पैराबोला ऐसे ऊपर से निकल गया? ओह वाओ, तुम्हारी बत्ती थोड़ी लेट क्यों चलती है अभी? तुम 1 सेकंड पहले तो नहीं सुनते हो, बस ऐसा लगता है।
10 सेकंड का तुम्हारा नेट का पॉज आता है और फिर तुम्हारी बत्ती जलती है। देखो x इक्वल टू 0 का -2 आया कि नहीं जब सॉल्व किया सर्कल और पैराबोला को, तो ये आया कि नहीं? हाँ सर। अब क्या x -2 हो सकता है? देखो इधर x को -3 रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू -8 पॉसिबल है। अरे उस वैल्यू के लिए y कुछ मिला ही नहीं, इमेजिनरी आ रहा है, तो कुछ रियल कट आया क्या? सिर्फ x रियल आ जाने से क्या पॉइंट रियल हो जाता है कि भाई x और y दोनों कोऑर्डिनेट होने चाहिए रियल? अब समझ में आया कि सर्कल के साथ कोई कट ही नहीं आ रहा एक्सेप्ट 0। तो कट नहीं आ रहा मतलब क्या बाहर ही होगा ना, अंदर होगा तो एक और कट आना ही चाहिए था फिर तो। अरे अंदर रहेगा तो बाहर भी तो निकलेगा भाई, इनफिनिटी तक पहुंचना है पैराबोला को। आप समझ आया शिंदे जी? बोलिए। हाँ सर। ओके गुड, वेरी गुड। अब x इज इक्वल टू y प्लस 2 है, तो y को मैं 0 रख रहा हूं तो x2 आ रहा है, और x को 0 कर रहा हूं तो y -2 आ रहा है। बट क्या और भी कट आएंगे? पैराबोला के साथ तो कंफर्म आएंगे, सर्कल के साथ कुछ कट आ रहा है क्या? इन दोनों को सॉल्व करो बच्चा। सर्कल और लाइन में क्या कट आ रहा है? पॉइंट बोलो। 2,0 और दूसरा 1 बोला तो बहुत सुकून मिला मुझे, ये 1 सिमेट्रिकल है बस। हाँ अरे जो भी हो 1 आ रहा है ना, दूसरा हाँ, बहुत खुशी मिल गई बेटा। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन बच जाएगी क्योंकि एनालिटिकली कुछ लगाएंगे दिमाग। 1, -1, अरे वाह, 1, -1 ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला ही रहेगा। और इससे भी कट देख लेना, अब कुछ आएगा। बोलो समझ आया? और ये आगे जाके पैराबोला को कहाँ का कट, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट भी बता दो बेटा। ये अच्छी सी बनाते हैं ना लाइन, कौन सी लाइन कलर ले? कलर की कमी हो गई है। अभी तो बेटा क्वेश्चन शुरू हुआ है ये। मैंने बोला ना मैं एक ही करवाऊंगा इस टाइप का, पर एक में सब आ जाएगा, कैलकुलेशन, ग्राफ एंड ऑल। इसके बाद तुम्हें अंकित सिंह, तुम्हें बहुत इजी लगेगी आरडी फिर इस टाइप के क्वेश्चन। बस ये वाला समझ लो तो ठीक है। अभी फेवरेबल पार्ट कौन सा लेना है वो तो पता ही नहीं है अभी तो बस अपन इक्वल मान के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और पीओआई निकाल रहे हैं, यही टेक्निक होती है भाई हमारी। तो क्या आया पीओआई? 5,7। क्या पॉइंट आया है? बस ऐसे ही तो चाहिए था मुझे, ऐसी भयानक सा पॉइंट। आधे बच्चे ऐसे ही देख के डर जाते हैं, ऐसे ही आईआईटी में आएंगे, ऐसे ही मेंस में आते हैं। अब आते तो है, और ऐसे ही पेपर में कई सारे बच्चे 100 में से 100 लाते हैं। तुम सोचो तो ये कितना आता है और ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है पॉइंट? जो छोटा वाला और 1 से छोटा, लॉजिकली देखा जाए वो जो भी पॉइंट होगा वो 1 से कम होगा ना, तो 4 - 2√3 x कोऑर्डिनेट है ये, तो ये 2√3 3 पॉइंट कितना हो? अटेंडेंस हो गई सबकी? बाकी है FR03। हाँ चलो y भी आ रहा है क्या? चलो y देख लेंगे, तुम तो अभी x बताओ, एक और बता दो x। हाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख सकते हो। और ये दूसरा वाला बताओ, 4 + 2√3 कॉमा दे। चलो भाई, हाँ 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 हाँ, अभी ये सब तो बन गया। अब अपन आते हैं भाई, ये सब इनइक्वालिटी थी, ये तो इक्वालिटी करके बस ग्राफ बनाया है।
और POI। याद रखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन से डरोगे तो नहीं ना। सबसे पहले ये आरडी शर्मा में एनसीईआरटी में 4 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये, जो जेई भी पूछ सकती है। क्यों नहीं पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी। अब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब वाई के रिस्पेक्ट में देखना है, मैंने शायद पहले भी बताया था, वाई के कोफिशिएंट को पॉजिटिव देखना है तुम्हें। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है ना। अब लेस देन है, लेस देन मतलब नीचे का पार्ट, नीचे वाई के रिस्पेक्ट में देखो और वाई को पॉजिटिव रख के रखो, तब साइन लेस देन है ना। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जब इक्वल था, जैसे कि x1 है तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2, या चलो 2 मानो, लेस है तो वाई लेस देन 2, मतलब 2 से नीचे, तो नीचे वाला पार्ट लेंगे ना। तो वैल्यू रख के भी देख सकते हो कि नीचे का लेना है कि ऊपर का लेना है। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी, कुछ रखने की जरूरत नहीं है ऊपर नीचे। तो हमने ये समझ लिया कि इस पैराबोला के नीचे का पार्ट, चलो भाई नीचे नीचे का पार्ट मतलब यही नेगेटिव में हो जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इधर अपन को तो वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है, तो ये नीचे आएगा, पैराबोला के नीचे का पार्ट। अब सर्कल, सर्कल कहाँ है भाई, ये रहा। एक तरफ लेके जाओ और इसको लेके गए थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था ना, ऐसे ही आ रहा है ना, देख लो। मतलब रेडियस 1 या 1 से बड़ा, मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट, तो सर्कल के बाहर का पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, पैराबोला के नीचे का पार्ट। अब आते हैं लाइन पे, y के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन आ रहा है तो ऊपर के पार्ट लेना है। फिर भी हम रख के देखते हैं, जब मैंने x को रखा 1 तो y आ रहा है 1 नहीं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब मैंने x को रखा 1 तो y आया ग्रेटर देन -1। इक्वल होता 1 -1, मतलब ये वाला पॉइंट इक्वल में यहाँ आ रहा है, तो ग्रेटर भी बोला है। ग्रेटर मतलब उससे ऊपर का भी ले सकते हैं, मतलब लाइन से पूरा ऊपर का हिस्सा। कोई भी पॉइंट रख के सबसे बेस्ट होता है, ऊपर की नीचे कोई भी पॉइंट, ठीक है। ओके, तो इस लाइन के ऊपर का पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल के ऊपर, पैराबोला के नीचे बोले तो बोलो। हाँ, जो भी बोल रहे थे देख लेंगे भाई। किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। ये अगर ऐसा जाता, हाँ, तो फिर अपन ये वाला लेते पूरा, हाँ तो पूरा वैसा ले लेते ग्राफ। नहीं, सर्कल के अंदर का कभी नहीं आएगा, वो तो बाहर ही है, वो तो फिक्स है। चलो खैर, ये सब हो गया। अब मुझे ये एरिया निकालना है भाई, सबसे टफ काम तो अब शुरू होगा। अरे निकाल लिया भाई, दर्पण ने अपना दर्पण फैक्टर लगाया, पर दर्पण फैक्टर लगा तो लिया, पर आंसर क्या आ रहा है भाई? 4/3 √3 + 1 होल क्यूब। हाँ, अरे सही बोलो। दर्पण फैक्टर आ गया, दर्पण तो आज। चलो खैर, हम भी देख लेते हैं। तो ये अगर एरिया निकालना है तो हम शुरू कहाँ से करें? अब शुरू कहाँ से करें? तो अच्छा मुझे बताओ, ये 4 + 2 √3 है, ये जो 4 + 2 √3 है, थोड़ा सा मैथ्स लगा रहा हूं, एल्जेब्रा जिसे कहते हैं। दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया, दिख गया। अरे बेटा, ये 2ab 3 + 1 क्या पता कैलकुलेशन में काम आए, क्या पता। हाँ, ऐसे लिख दिया मैंने उसको ताकि ज्यादा उलझे नहीं। और ऐसी 4 - 2 √3 होल स्क्वायर कॉमा जो भी आए, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि एरिया आप कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ, अपन पैराबोला का पूरा एरिया ले लेते हैं, पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। मतलब पैराबोला का एरिया अपन देख रहे हैं, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y² = 4x।
देखते जाना। टोटल एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना, तो y कितना आएगा प्लस माइनस 2 रूट एक्स, हम ऊपर वाले ही ले रहे सेक्शन, तो 2 रूट एक्स लिखूंगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3 + 1 होल स्क्वायर। ये देखो बेटा, जब वो इंटीग्रेट करोगे तो वो बाई 2 वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर के होल स्क्वायर से, जब लिमिट रखूंगा तो ये टोटल हो गया। ठीक है, अब इस टोटल में क्या क्या एडिशनल आ गया, ये आ गया जो नहीं चाहिए था, और ये आ रहा है, एग्जैक्ट बना है क्योंकि ये उसी पॉइंट से जा रहा है। तो देखो कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई। आईआईटी यही करता है, आईआईटी यही करेगा, बहुत टफ नहीं बनाना है उसको। ठीक है, बहुत टफ नहीं बनाना है, कुछ ना कुछ डिकोडिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आए होंगे, कुछ ना कुछ सिमेट्रिसिटी हो रही होगी जो क्वेश्चन को इजी कर देगा। मतलब बहुत जबरदस्त ये कट हुआ है एंड ऑल। तो अपन को अब ये दो हटाना, और ये दो तो बहुत आसान है हटाना, और ये √3 + 1 होल स्क्वायर सोच ही लिया तो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत इजी हो जाएगा, x⁴n+1/n+1। इसमें माइनस करता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बहुत ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन टफ बहुत बनते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे बेस्ट है आईआईटी के पीवाईक्यू। आईआईटी के पीवाईक्यू करो एरिया के, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, जबरदस्त कमांड हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया, मैंने तुम्हें शीट तो दी है पर उसमें डेफिनेट के ज्यादा क्वेश्चन है जो मैंने बना के दी हुई है। एरिया के अगर अच्छे क्वेश्चंस करने तगड़े, आईआईटी के पीवाईक्यू उठाओ, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कर डालो, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। आरडी कर लिए, सीधे तुम जम कर सकते हो आईआईटी के पीवाईक्यू पे, और बीच में मेरे नोट्स हैं। समझ आ गया सबको? अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। और अगर थोड़े ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है तो सिंगेज या अमितम अग्रवाल के सॉल्व एग्जांपल्स देख लो, बस और क्या, हो जाएगा ये टॉपिक। और एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, 4 मार्क्स पक्के। 0 πr² बाई 2 माइनस एक और ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल बी डी वो पॉइंट होगा 2 + सी। y, उसका y कोऑर्डिनेट होगा 2 + अच्छा, वो भी निकाल लिया क्या वाई कोऑर्डिनेट? निकालना पड़ेगा ना हाइट के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना आ रहा है? 2 + 2 2 + इसका तो क्या होल स्क्वायर बनेगा, ये तो वैसे ही रहने दो। चलो तो और वैसे भी हाफ बेस इंटू हाइट में ही रखना है, उसमें तो कुछ है नहीं। ये कितना होगा, ये टोटल अपना 4 + 2 √3 है, उसमें से ये 2 गया डायमीटर, तो 2 + 2 √3। अरे ये तो आइसोसेलेस हो गया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, अरे बी बी बी, 2 बी हो गए, इसको पी बोल देते, पीबीसी। पीबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये हो गया? अब तो शायद हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, देख लेना तुम। अब कर लोगे ना कि वैल्यू भी निकालना सिखाऊं? अब तो हो जाएगा, बस ये √3 + 1 होल स्क्वायर से कैलकुलेशन उलझना कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, 5th 6th क्लास 7th क्लास का। ओके, तो ठीक ठाक था क्वेश्चन, बहुत सारी सीख गए। आखिरी की कैलकुलेशन तुम सीख लेना खुद करके। चलो तो आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो आगे बढ़े। यस सर। यस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। और भी बहुत क्वेश्चंस तुम्हें होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में भी करवा दूंगा, पर तुम अब अपने लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत वैरायटी बता दी है ये। ओके, चलो तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 40? अरे 50 तक पहुंचना है रे। 48। अब 48 हाँ, एक और चीज, अगर ग्राफ में ऐसा दे देते हैं, x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2, y गोइंग फ्रॉम, या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन सब का मतलब क्या होता है, मीनिंग जो तुम पूछ रहे थे, या ऐसा दे देते कभी कभी
ये दे दिया। इनके मीनिंग क्या है? हाँ, अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं भाई। 0 से 2 का मतलब x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 2 मतलब मैंने बोला इक्वलिटी करके पहले बनाना है। 2 ये हो गया x इक्वल टू 2, और 0 से बड़ा 2 से कम ये आ गया। ठीक है, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? ऊपर का पूरा पार्ट। ये तो मैं आरडी और एनसीईआरटी करने में काम आएगा, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आखिरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और 1 के बीच में। अब सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 1 से बड़ा रेडियस है, 4 से छोटा रेडियस है, डिस्क। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, थोड़ी बहुत सिमेट्रिसिटी एंड ऑल देख लीजिए। तो समझ आ गया ना ग्राफ्स में? तो ये वाले तो किसी को कोई भी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस समझाना था, पॉइंट था एक। आगे बढ़े? चल, तो क्वेश्चन एंड ऑल तो तुम कर लेना। कुछ और भी भयानक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फोर्टी 49 हटा देते हैं। इसका क्या मीनिंग होगा? या ग्राफ? तो देखा जाए तो ये y ऐसे कर लो, ये हटा दो, अभी सेम ही रखो। y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x माइनस 2। ऐसे भी क्वेश्चन कई सारे दिए हुए हैं आरडी वगैरह में भी, मॉड दे दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो याद रखना, जैसा पॉजिटिव x में वैसे ही माइनस x में भी होगा ना, तो मुझे सिर्फ एक तरफ का देख लूंगा, और y इज इक्वल टू x माइनस 2 का अंडर रूट, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस h, 4 टाइम्स ऑफ पैराबोला। ये तो कंपेयर करोगे तो 4 तो 1 हो गया, k 0 है और h मेरा 2 है, मतलब यहां पे शिफ्ट हो गया, नीचे जाएगा ना, ऐसे ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? x की तरफ झुका हुआ रहेगा, और 2,0 उसका सेंटर वर्टेक्स हो गया, शिफ्ट हो गया। किसी को भी कोई भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वाई ये करके, पर इधर एक चीज और है, y नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि रूट था, तो ये अपना पार्ट बना। पर ये पार्ट किसके लिए बनाया तुमने? जब x ग्रेटर देन 0 था, x ग्रेटर देन 0 था। ऐसे ही मुझे बताओ 0 से 2 के बीच में तो ग्राफ आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। यही सेम चीज तुम्हें क्या दिखेगी? जैसा ग्राफ उधर वैसे ग्राफ उधर, इवन फंक्शन है। थोड़ा अजीब दिख रहा है पर इतना भी टफ नहीं है, लॉजिकली देखोगे तो बहुत इजी पोर्शन है ये। हमने बहुत टफ करे क्वेश्चन 11th में, इससे ज्यादा सिमेट्रिसिटी वाले। ये बना दिया ऐसे, मतलब ये मेरा एक्चुअल ग्राफ हो गया इक्वालिटी मान के। अब लेस देन बोला है, मतलब हाँ वही, एंड अबाव एक्स एक्सिस, ये भी लिख लिया, तो ये आएगा ना पार्ट। और फिर जो भी तुम्हें और कुछ दे, ग्राफ कट करना है एंड ऑल, तुम कर सकते हो। तो डरोगे तो नहीं, ऐसे कोई ग्राफ से लॉजिकली एनालिटिकली क्रैक कर लेना। हमने बहुत सारे ग्राफ देख लिया, अब तुम्हें जहां मिले ग्राफ तुम देख लेना। तो श्रेष्ठा आर यू देयर? श्रेष्ठा आर यू देयर? नहीं है शायद। Yes. हाँ, तो तुमने जो डाउट पूछे थे ना, अब तुम वापस से उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, ठीक है? अब बन जाएंगे ग्राफ्स को कैसे बनाना है नॉन, ठीक है? चलो 47 48 में तो बस मैंने ग्राफ्स बता दिए तुम्हें। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बनाए थोड़े से बॉक्सेस। क्या बनाए? बॉक्सेस। अब हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स।
मॉड एक्स का GIF प्लस मॉड वाई का GIF इक्वल टू 2। ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे AITS टर्म टेस्ट में, इस टाइप के भयानक से GIF से दिखने वाले हैं। आधे बच्चे तो वही हवा निकल जाती, क्यों? GIF और एरिया और मॉड, ओ बाप रे बाप रे बाप रे भाई, ये तो अपने है ही नहीं, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ अस, ऐसा सकता है। और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं होगा पूरे एरिया में। और इनको करना क्या है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, सिर्फ वैल्यू 0 से 1, 1 से 2, जहां पे वो GIF की वैल्यू इंटीजर बनती है उसमें तोड़ो। और ये तो और भी इजी है, मॉड एक्स और मॉड वाई है, तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही सेकंड, वैसे ही थर्ड, वैसे ही फोर्थ। क्यों? प्लस एक्स रखो माइनस एक्स रखो सेम, इधर इधर सेम, प्लस वाई माइनस वाई सेम, ऊपर नीचे सेम। अरे तो इधर इधर उधर इधर, तो बस फर्स्ट में जो बनाओ कॉपी पेस्ट। तो हम तो बनाएंगे सिर्फ ये वाला ग्राफ, और हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाकी बनाना नहीं है, बस ये कंडीशन लगी हुई है इसके साथ। चलो तो बनाना शुरू करते हैं अब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एक आध और दे दूंगा। ओके, जल्दी से बता दो ग्राफ। x को शुरू करते रखना, जब x मेरा क्लोज 0 से 1 ओपन, तो GIF ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 0। अरे इसमें से निकाल लो ना GIF ऑफ y, 2 माइनस GIF ऑफ x। बहुत इजी है यार, रखते जाओ। तो GIF ऑफ y 2, तो y कितना हो जाएगा, 2 क्लोज से 3 ओपन। तो 0 क्लोज से 1 ओपन में y मेरा जा रहा है 2 क्लोज से 3 ओपन, और ये x मेरा 0 से 1 ओपन। तो देखा जाए तो मेरा ग्राफ ये बन रहा है ना। अब ये डॉटेड को तुम डार्क भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उस एक पतली सी रूपरेखा मतलब रेखा का एरिया कुछ नहीं होता है। ये मेरा एरिया हो गया, ठीक है। और बढ़ेगा, अभी पूरा बनाना है सर, बस इतना एक ही लो। अरे नहीं नहीं, अभी और देखते हैं ना, बॉक्सेस बनेंगे। 1 से 2 में रख के देखते हैं। जब 1 से 2 होगा, 1 क्लोज से 2 ओपन, तो y GIF ऑफ y 1 हो जाएगा, तो y भी मेरा 1 क्लोज से 2 ओपन हो जाएगा। तो ये बीच में 1 ले लेते हैं, थोड़ा सा वो इक्वल है, अब मेरे उसमें जगह नहीं है थोड़ी अब। तो 1 क्लोज y, 1 क्लोज से 2 ओपन, और इधर भी ओपन, और ये क्लोज्ड, ये आ गया। अब 2 से 3 में, वो तो 0 ही 2, मतलब 0 से 1, मतलब अरे वो ओपन है ना इसलिए, वैसे एरिया में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी अगर एग्जैक्ट बना ही रहे तो एग्जैक्ट ही बनाओ ना। क्लोज ओपन पता होना चाहिए, देखो ना इधर किस पे क्लोज है किस पे ओपन। y इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, अभी तो बताया मैंने, इसका मतलब है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। इसके इंटरवल का मतलब यही है, मतलब y इक्वल टू 2 की लाइन खींचो, y इक्वल टू 3 की लाइन खींचो, 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 वाली इंक्लूड और 3 से नीचे, तो तभी तो मैंने वो 2 लाइन खींची थी पहले। और ये आ गया। तो इसमें 3 डब्बे, और सब डब्बे का एरिया 1 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करो, तो ये इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, तो 3 इंटू 4 मिलके बना 12। क्या ये टफ होते हैं क्वेश्चन? सबसे इजी, सबसे इजी। क्यों राहुल अमीन, क्या लगता है इजी है टफ है? तो छोड़ना मत, सबसे पहले बच्चे AITS में ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ते हैं। ये तो एक बाहर, अब और भी बन सकते, देखो इसमें GIF के साथ x स्क्वायर रख दो, वो लॉजिकली सोचना है यार, बन जाएंगे, टफ नहीं है। पहले तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो अंदर से ही आवाज आती है, यू कांट क्रैक, कैन का कांट हो जाता है, तब वो कैन का कांट हो गया तो फिर तो तुम नहीं कर सकते हो क्रैक। चलो, तो ये 49 हो गया। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, 58, और यही बाइंड अप कर लेते जल्दी से। तो जल्दी से बता दो आंसर।
कुछ और कांस्टेंट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो इतना सही दिया। और x 1 से 4 और बाहर है 2 तो बहुत अच्छा है। अंदर होता तो वो 1 से √2 से √3 वैसे टूटता। एग्जाम में वैसा भी पूछ सकते हैं। तो x पहले मेरा 1 से 2 ओपन, तो GIF ऑफ x मेरा 1 हो जाएगा। तो GIF ऑफ y² इज इक्वल टू 1 ±1। तो 1 होगा तो 1 क्लोज से 2 ओपन, या -1 होगा तो -1 से 0। ये आ गया। तो ये पहला केस हो गया। अब जब 1 से शुरू करना था ना, 0 से 1 तो बोला ही नहीं है, तुम्हें इंटरवल अलग से दिया हुआ है, तो वो भी देखना क्वेश्चन में। अब दूसरा केस 2 क्लोज से 3 ओपन, तो GIF ऑफ x। एक और चीज, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अगर ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो GIF ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होता, जैसे दूसरे केस में अब अपना आ रहा है। तो पॉसिबल होता ±√2 हो जाता। क्या GIF कभी भी +-√2 हो सकता है? नहीं। तो उस हिस्से में कोई भी ग्राफ नहीं दिखेगा। तो बीच में गैप भी हो सकते हैं। लिंक में ही बनाने सब डब्बे, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। लॉजिकली चलो, रटो मत। कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा। तो ऐसे बाकी कितने डब्बे और बनेंगे? 3 से 4, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 और एक 3 से 4 एक और बनेगा। तो सिमिलरली तुम कर लेना, वो तो तुम्हें डब्बे समझ में ही आ जाएंगे फिर। और यहाँ पे सब में डिफाइंड हो रही है वैल्यूज, बीच बीच में डब्बे गायब भी हो सकते हैं जब एक वैल्यू ही नहीं निकले। तो 1 से 2 में y भी मेरा 1 से 2 आया था, अब मैं वो क्लोज ओपन नहीं बना रहा हूँ। और एक -1 से 0 भी आया है। ये आ रहे हैं ना दो, ऐसे ही बन रही, सिमेट्रिकल नहीं है। उसके बाद 2 से 3 में गया था, तो 2 से 3 में भी आ रहा है, या -2 से -1 आ रहा है। समझ जाओगे ना? तो कितने डब्बे आ रहे हैं? ठीक है, अब तो तुम कर लेना इस टाइप के। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक तरफ वो अंडर स्क्वायर नहीं होता तो कुछ कुछ बीच में पॉसिबल ही नहीं हो पाते, क्योंकि GIF हमेशा इंटीजर होता है। तो GIF ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं हो पाता, 3 पॉसिबल नहीं होता, 4 पॉसिबल होता। फिर वैसे देख लेते, वो तो कोई और इंटरवल दे देते तो बड़ा कर देते इंटरवल। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 50 तक हमने कर लिया है। आज फाइनली हमारा हाफ सेंचुरी इसमें भी बन गया। उसमें 100 हुए थे कि नहीं? अच्छा, उसमें ठीक है बेटा, बस अब इनको ना रिवाइज करो। इन क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना मेरी सब मेहनत गई पानी में। और हाँ, अभी कुछ करेंगे, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है। डेफिनेट का अभी एडवांस वर्जन तो बताया ही नहीं है मैंने, उसकी झलकियां दूंगा मैं बहुत जल्द, जैसे ही वक्त मिलता है। अभी क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चल रहा है, इसलिए मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, मैं तो करवा दूंगा आगे भी। लूंगा। अभी थोड़ा केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही ना, वही अभी वो केमिस्ट्री की थोड़ी हो गई ना, इसलिए, वरना मैं सैटरडे को कल ले लेता। चलो खैर कोई नहीं, ले लेंगे वो तो अपन, बहुत वक्त है अभी तुम्हारे एडवांस में, तो बहुत वक्त है। ठीक है, इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।